8.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जानना पड़ेगा। कल सीखे थे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे एक वैल्यू लेते हैं साइन थीटा में, इसको समझ गया तो समझो 8.1 आसानी से बना सकता है, और जो इसको नहीं समझ पाया उसको 8.1 हार्ड लगेगा। 2-4 एग्जांपल लेते हैं, फिर 8.1 का 1 क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे साइन थीटा का मान दिया है 2/5 या फिर बोलेंगे 3/5, ठीक है। और कल साइन का लिए थे क्या, लास्ट क्लास में लिए थे, कॉस लेते, क्या लिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना दिया, 3/5, और थीटा यहाँ पे डाल दिए। अभी तो थीटा लेके बना रहे हैं, कभी कभी तुमको थीटा दिया ही नहीं रहेगा। जब थीटा नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, ABC। फर्स्ट टाइम थीटा से समझते हैं, ठीक है। तुमको दोनों तरह से क्वेश्चन मिलेगा 8.1 में, थीटा से भी और फिर ABC नेमिंग से भी, ठीक है। तो थीटा से कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ। अब वही बना सकता है इसको जिसको फॉर्मूला याद है, समझ में आया। अभी तो फिलहाल हम लिख रहे हैं, लेकिन कोशिश रहे याद कर लेना। P/H साइन थीटा का, P/H एक दिन पढ़ा कि नहीं, हम ही को सिखाने लगा। याद करो, याद। B/, जॉक मारे, ठीक है। तीसरा क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, 3 ठो याद रहेगा। यदि ये तीनों याद रहा तो 6 हम अपने आप याद हो जाएगा। अपने आप मतलब ऐसे सोएंगे ना घर में, याद। साइन का उल्टा बताओ। जब ये तीनों याद करेंगे ना, जैसे साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, तो जब साइन से कोसेक, हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक लिख दो। चौथा में क्या लिखेंगे, कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा उल्टा कर दो इसको, क्या होगा, H/P। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब इसको उल्टाओ, H/B। और tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा कोट थीटा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या होगा, B/P। पाइथागोरस का भी यूज होगा, इसलिए पाइथागोरस का लेते हैं। पाइथागोरस बताओ, पाइथागोरस में क्या बताए थे, क्या निकालना था। यदि h निकालना है तो अंडर रूट किसका स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस, खेल यहाँ पे तीन का होगा, p का होगा, b का होगा या h का, तीन का खेल होगा। समझ में आ रहा है। अभी h दूसरा p निकालेंगे तो क्या होगा, h बड़ी है ना, तो h यहाँ पे होगा h का स्क्वायर और प्लस माइनस होगा इसमें, ठीक है। तीसरा क्या होगा, b निकालेंगे तो h स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा। जब b यहाँ तो p कहाँ पे होगा। अभी तो फिलहाल इतना सा याद करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब तुम लोग बताओ, ये लंब है या ये लंब है, या ये आधार है या ये आधार है, ये कर्ण है या ये कर्ण है। इसको जानने के लिए इसको पहचानना पड़ेगा। जिसने इसको पहचान लिया, समझो उसका हिसाब वो बना लिया।
इसको पहचानने के लिए इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यदि कॉस में दिया हुआ है ना, कॉस का फॉर्मूला वहाँ से लो, क्या होता है b/h। अभी तो देख के ले रहे हैं, लेकिन यदि याद हो जाएगा, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे ही बिना देखे ही बना सकते हैं। रेशियो रूल क्या बोलता है, h का वैल्यू कितना, मतलब h कौन वाला होता है, ये वाला, ये 90 डिग्री सीधा वाला h, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, मतलब ये h दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, ठीक है। b दिया हुआ है क्या, b के बोलता है b कितना है, इस जगह जो सोचा और इससे बड़ा कोई सोच ही नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे सोच लिया, तो बताओ कि b बराबर 3 यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, नीचे होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि थीटा के सीधा वाला क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये लंब दिया है, लंब मतलब p, लंब मतलब क्या p, परपेंडिकुलर। तो ये p दिया है, थीटा के सीधा देखते हैं p दिया है, लेकिन ये बोलता है हम p नहीं है, हम कौन है, b है। तो b p के जगह जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 खाली क्या है बताओ, और हम बोले थे p b h, तीनों में से कितना मान दिया हुआ रहेगा, क्या 2 ठो मान दिया। इसको देख के लिख सकता है क्या, लिख सकता है। खाली ये तो h हो गया, ये क्या हो गया b, तो खाली कौन है, ये तो b हो गया, राइट। p क्यों बोले, क्योंकि थीटा के सीधा हमेशा p होता है, थीटा के सीधा हमेशा, यदि यह थीटा होता तो यहाँ पे p हो जाता, फिर b यहाँ हो जाता, ठीक है। ये क्या हो गया, h का मान क्लियर है, b का मान क्लियर है, क्लियर क्या नहीं है, p निकालना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए ये सारा फॉर्मूला बेस है। अब हमेशा तुमको फार्मूला चाहिए, p निकालना तो देखो फार्मूला, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या। अब h का वैल्यू डालो, 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू डालो, 3 का स्क्वायर। इतना तो आता ही होगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, कल भी बताए थे, 5 पे पावर 2, मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे तो कितना गुना में, 3 पे पावर 2, मतलब 3 पे पावर 2 का मतलब 3 को गुना में कितना टाइम लिखो, 2 बार। 3 तिया 3 दूना 6 नहीं होगा, समझ में आ रहा है, 3 दूना 6 नहीं लिखेंगे, 3 को ही 2 बार लिखेंगे, 3 गुना 3, 3 दूना 6 होता है, लेकिन पावर रहेगा तो गुना नहीं करेंगे, ठीक है। अब 5 पे पावर 2 है तो 5 दूना 10 नहीं लिखेंगे, 5 को ही 2 बार लिखेंगे गुना में, 5 गुना 5 कितना हो गया 25, घटा इसको 16, 16 ये वर्गमूल है ना, 16 का क्या हो जाएगा 4। और जिसको नहीं आता है कल बताए थे, आज भी देख लो, एलसीएम ऐसे निकालते हैं क्या, 2 दूना 4, सही है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा, अंडर रूट डालो, और जितना ये दिख रहा है ये सभी ये सभी पार्ट को यहाँ पे डालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कैठो 2 है, 4 तो है। ये रूट से बाहर कब होता है, 2 ठो मिलेगा और 1 ठो 2 बाहर, फिर 2 ठो मिलेगा और 1 ठो 2 बाहर, तो 2 दूना 4। और जिसको आता है तो डायरेक्ट लिख देना 16 का। एग्जाम में इतना टाइम नहीं, फुर्सत नहीं मिलने वाला, समझ में आया। एक्सपीरियंस जाना कि यदि रहेगा रूट 9 तो क्या लिखेंगे, रूट 16 का क्या होगा 4, रूट 25 का क्या होगा 5, वर्गमूल रूट 36 का 6, 49 का 7, इस तरह करके। समझ में आ गया क्या, ये कल बता चुके थे, समझ में आ गया। कल क्या नहीं बताते वो देखो, क्या नहीं बताए थे, ये समझ में आ गया। मिटा इसको, और एक पॉइंट दूसरा लेते हैं, देखते हैं कौन बना सकता है। हम ले लिए कोट थीटा बराबर क्या लिए, p/b, सॉरी 3/5 ही लेते हैं, या कुछ दूसरा ले लेते हैं।
यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे 6 ले लिए। तुम लोग बताओ कि 10 यहाँ पे जाएगा या कहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? थीटा दिख रहा है। थीटा से सीधा वाला को क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। तो क्या कॉट में पी आता है? कॉट का फॉर्मूला देखो फटाक से, क्या है? बी बाय पी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब पी का कहना है कि हम, मेरा वैल्यू क्या है? 10, और बी का वैल्यू कहाँ? लेकिन पी जाएगा कहाँ पे? यहाँ की यहाँ। ये तो हमेशा एच होता है। कहाँ से देखना पड़ेगा? थीटा से। थीटा से देखो अपोजिट में, ठीक है, सीधा। जो वाला साइड दिखाई दिया वो क्या होता है? पी। और पी का मान क्या बोल रहा है यहाँ पे? 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। और जब ये पी हो जाता है तो बी ऑलरेडी क्या होगा? यही होगा। खाली कौन है? एच है। तो फटाक से एच निकालना। अंडर रूट एच का फॉर्मूला बोलो वहाँ पे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर मतलब क्या? 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बराबर यहाँ पे क्या होगा? 110 गुना 10 प्लस 6 गुना 6, 36। तो अंडर रूट क्या होगा? 136। फिलहाल अभी इतना समझो, 136 को निकाला जरूरी नहीं है। क्या ये समझ में आया? ये सब अभी एक्सरसाइज में बनाएंगे, लेकिन अभी दिमाग में आ रहा है कि ऐसे होता है। दूसरी बात, इसको नोट नहीं करना है। नोट क्या करना है बताएंगे। इसको नोट करना है क्योंकि ये वाला कर नहीं पड़े थे। मान लो थीटा कभी तुमको देगा ही नहीं, क्या नहीं दिया हुआ रहेगा? थीटा दिया हुआ ही नहीं रहेगा, फिर भी तुमको पी को और बी को पहचानना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एल, यहाँ पे बी और यहाँ पे समकोण कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा एंगल है? एंगल बी। इस जगह जो रहेगा उसको बोलेंगे समकोण। समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं दिमाग किसका चलता है। साइन थीटा बराबर दे दिए 3/5। यहाँ पे थीटा क्या दिए? थीटा। ये वाला सीखे हैं, इसी जगह चेंज करेंगे हम। यहाँ पे दिए क्या? साइन ए दिए। अभी थीटा दे रहे थे ना, तो थीटा से तो पहचान लेंगे सीधा वाला पी। हमको पी ही पहचानना है। खाली पी पहचाने सीख गए तो बी दूसरा वाला हो जाएगा। और एच तो हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। साइन ए बोल रहे हैं, साइन ए, इसको लिखने के लिए पहले क्या बताए थे? सबसे पहले क्या दिमाग में हिट करना चाहिए? फार्मूला क्या होता है बताओ? सॉरी, पी बाय एच। एच कितना हो रहा है? ए तो सबसे बड़ी वाला लिख देंगे बेहिचक, क्योंकि एच इधर उधर नहीं होता, एच सबसे बड़ी वाला ही होता है। प्रॉब्लम क्रिएट कौन करता है लिखने में? अब इस जगह थोड़ा ध्यान से सोचो, समझो और बताओ। P 3 लिखेंगे। P क्या लिखेंगे? P का वैल्यू 3 है, और जहाँ पे P होगा वहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 3 लिखेंगे P के जगह। लेकिन P होगा कौन? वो कौन बताएगा? वो यहाँ पे एंगल बताएगा। कहाँ से देखेंगे? A से देखो, और A के अपोजिट देखो, उल्टा। कहाँ से देखेंगे? A से देखो। देखो A से जो वाला भुजा तो दिख रहा है ना, वही तो क्या हो जाएगा हमारा? P। यानी 3 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि ए से दे, यहाँ जो रहेगा उसी से देखेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया? 3। बस इतना सा समझ गया तो समझो समझ गया। अब क्या खाली है? ये क्या है? ये क्या है? बी है कि पी है? अब तुम लोग बोलेगा ये बी है। अरे नहीं, ये क्या है? पी है, ठीक है। और ये क्या है? अच्छा, हम बोले थे पी कभी बी और बी कभी पी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखना, P बराबर 3 दिया है और H दिया है। P H दिया है तो क्या नहीं दिया है? बोलो B का। नोट करो कॉपी में इसको, तो इसको बना के इसको नोट करो। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 25 माइनस 3 3 जा 9। जैसे इसको माइनस करेंगे 16, 4 का क्या हो जाएगा? सॉरी 16 का 4, यानी इसीलिए बी क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। यानी बी भी निकल गया, सारा वैल्यू निकल गया।
चलो नोट कर लो इसको। तो यदि बी का मान निकालने देगा तो बी का मान निकालने तो दिया यहाँ पे, बी का ही मान निकाले ये वाला। साइन बी का देगा, इसको नोट करो, उसके बाद साइन बी बताते हैं। ठीक है, कि साइन बी रहेगा तो फिर क्या निकालेंगे। साइन बी यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, साइन क्या देगा, सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, हमेशा एक्यूट एंगल देता है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री। अधिक कौन समझता है क्या, न्यू कौन समझता है क्या, 90 से कम। तो 90 से कम ये है और ये है, तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा लिख ली तुम लोग। क्वेश्चन जब भी देगा ना, क्या देगा पता है, यहाँ पे बी दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। 90 डिग्री का मान यहाँ कभी नहीं दे सकता है। यहाँ पे जब भी देगा तो न्यू गुण, मतलब या तो यहाँ पे सी होगा, या फिर इसी को भी देखो बताते हैं कैसे, कि वहाँ पे यदि सी रहता तो फिर दूसरे तरह से बन जाता। हो गया। चलो ध्यान से देखो, अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। साइन ए, यहाँ पे ध्यान दो, साइन ए, यहाँ पे साइन ए लिए, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको देखो चेंज कर रहे हैं। साइन ए की जगह ये एक्सरसाइज नहीं बना रहे अभी, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे। ये क्या है, इसको समझ रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में यही आएगा। इस जगह क्या डाल दिए, सी डाल दिए, और फिर यही तो ले लिए 3/5। अब क्या होगा इसमें, साइन सी लिए तो पी हो जाएगा हमारा वो ए बी। फिर फार्मूला लिखो इसका। मतलब यहाँ पे पता है साइन के साथ या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे साइन सी लिए ना, इसका फार्मूला बताओ, साइन P/H। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। चलो देखो, ये नेमिंग सेम करते हैं। यहाँ पे ए लिए, यहाँ पे बी लिए, और यहाँ पे क्या लिए, सी लिए। यहाँ पे 90 डिग्री है। यदि यहाँ पे ए दे देगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे क्या दिया सी, तो इसका क्या करना है, एच की जगह क्या रखो, हमेशा एच की जगह क्या रखेंगे, 5। तो यहाँ पे 5 रख दिए, खाली क्या बचा है, पी और बी। अब इसमें नहीं पता कर सकते कि कोई ये पी है या ये पी है, तो पता कहाँ से करते हैं, देखेंगे कहाँ से, सी से देखेंगे। तो सी से देखो, सी के सीधा वाला क्या दिखाई दिया, यही तो दिखाई दिया, ये वाला। तो वही वाला क्या हो जाएगा हमारा, पी, मतलब पी। ये वाला क्या हो गया हमारा, पी। तो पी का मान ये क्या बोल रहा है, कि आपने यदि पी खोज लिया तो वहाँ पे क्या रखो, 3, पी और एच। इसमें क्या खाली रहा, बी। तो ये वाला हमारा बी। अभी यहाँ पे पी हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब पी कहाँ हो गया, इसमें क्वेश्चन वही लिए हैं, चेंज क्या किए सिर्फ। यदि कौन यदि चेंज कर देते हैं तो पी और बी भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना, देखेंगे कहाँ से, समझ में आया इतना सा। अब इसमें भी निकाल नहीं सकते हैं क्या, बी निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच का मान बताओ, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का क्या होगा, सेम 25, और 3 का 16, और इसका आंसर क्या हो गया, 4। इसमें भी बी कितना आया था, इसमें भी क्या आ गया, 4। लेकिन यहाँ पे देखने का तरीका क्या हो गया, अलग। इसको लिखो एक्सरसाइज, निकालो मैथ। और मैथ में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, और देखो कितना इजी लगेगा।
और इजी उसी को लगेगा जो ये फार्मूला याद किया है और जिसको ये समझ में नहीं आया। यदि ये समझ में नहीं आया तो इजी नहीं लगने वाला। तो फिर से कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। एट पॉइंट वन निकालो, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी समकोण की जगह क्या लिखेंगे? जिसका कोण B समकोण है, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। दिया क्या हुआ इसमें? AB इक्वल टू कितना? 24 सेंटीमीटर। ये थीटा में दिया है कि ABCD में दिया हुआ है? ABCD में दिया हुआ है ना, तो थीटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम किसका यूज करेंगे? AB। अभी जो बनाई इस तरह से, थीटा का कहीं जिक्र किया गया कि थीटा बराबर इतना नहीं। तो बोलता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। BC बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ABCD ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका B क्या है? राइट एंगल है। और AB का वैल्यू 24 और BC का वैल्यू, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक नंबर में क्या सॉल्व करने वाला बोलता है साइन A इंटू कॉस A निकाले। सॉरी, साइन A का वैल्यू फाइंड करो और फिर कॉस A का। दूसरा नंबर में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि समझना पड़ेगा, और जिसके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट टाइम जब मैथ पढ़ोगे या ये सब क्वेश्चन बनाओगे ना तो फार्मूला लिखना, ठीक है। जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फार्मूला नहीं लिखना, क्योंकि जितना टाइम फार्मूला लिख के बनाएंगे उतना टाइम समझो हमारा क्या हो रहा है? याद हो रहा है, ठीक है। अरे बनाते समय फार्मूला लिखेंगे तो याद ही होगा। चलो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ABCD है, क्या है? एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ABCD। फटाक से एक त्रिभुज बनाओ, और त्रिभुज साफ सुथरा बनाना है। समझ में आया? और इस जगह जो गलती किया तो उससे कभी नहीं बनने वाला। उस यहाँ पे 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। बोलता है जहाँ पे आप समकोण देख रहे हैं ना, समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण कहाँ है? समकोण तो यहीं पे है ना। तो बोलता है जहाँ पे समकोण है वहाँ पे नाम दीजिए क्या? वहाँ पे B दीजिए। तो यहाँ B देंगे। यदि तुम यहाँ पे B दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे B देंगे तो गलत। ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि समकोण की जगह B रखो। जब B यहाँ तो A कहाँ पे? A यहाँ पे हो जाएगा। A B C हो गया। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? समकोण की जगह B। क्लियर? आगे पढ़ो आगे। यदि B को सही रूप से रख लिए ना तो इसका वैल्यू सही हो जाएगा। मतलब अब बताओ AB कितना है? AB कहाँ पे दिखाई दे रहा है? AB ये दिखाई दे रहा है। मतलब ये वाला कितना सेंटीमीटर हो गया? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये P है तो ये B है, और ये B है तो ये P है, ठीक है। क्या खाली दिख रहा है? कर्ण। यानी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये तो हमारा क्या होगा? लंब। नहीं, लंब मतलब
P और ये क्या B, यह आधार बोल सकते हैं, या इसको नेमिंग कंप्लीट हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि एंगल के अनुसार चेंज हो जाता है। इसको तो बोल सकते हैं ना, ये कर्ण है मतलब हाइपोटेनस मतलब H, खाली क्या दिख रहा है, हम क्या बोले थे, क्वेश्चन हमेशा कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू, तीसरा क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो क्या दिया, ये P दिया है और B दिया, या B दिया है या P दिया है। H खाली है तो फटाक से H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। ये तो क्वेश्चन हो गया। गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूँकि लिखेंगे AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, इसी तरह AB BC में बोल दो तो ये क्या है, ये क्या है AC, यानी AC निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। AC को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, H बोल सकते हैं क्या, AB तो दिया हुआ है, हमेशा 2 साइड दिया रहेगा ना, AB दिया हुआ, AB कितना दिया है BC 7, खाली क्या देख रहे हैं H, या फिर उसको क्या बोलते हैं कर्ण, या फिर इसका नाम बोलना चाहेंगे तो AC, इसको AC बोलो या फिर कर्ण बोलो या फिर H, किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन विशेष कर्म में इसको याद रखना H। क्या बोले थे, तीसरा निकालना होगा, कैसे निकलेगा, कौन सा फार्मूला H, ये कौन सा नियम है, लिखेंगे चूँकि, हाँ इसको लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस, अरे कहाँ से लाएं, इति सिद्धम, ये सिद्ध कर चुका है कि H बराबर P स्क्वायर, यदि आप P का स्क्वायर करते हैं और B का स्क्वायर, चलो कहाँ से आया पुराने ज़माने में एक ऋषि मुनि था जिसका नाम था बोधाय ऋषि, सुनने में अजीब है लेकिन था। वो जब यज्ञ करता था ना, वो जब क्या करता था, यज्ञ करता था, और वो सब ऋषि मुनि का तो पूरा 6 महीने पीछे और 6 महीना आगे क्या आता होता है ना सब, तो सब सुहा वाला कुंडली देखा है क्या भागवत में, वो जब बनाता था वो लोग तो कैसे बनाता था, इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। ये बोधाय ऋषि, ध्यान से देखो, आँख से नहीं दिमाग से, तो लग रहा है कि ज्योति लगेगा यहाँ, है कि नहीं, ऐसे लग रहा है। तो उस वो जो कुंडली बनाता था ना, ये कौन कुंडली बोलते हैं, हवन कुंड, गुड, हवन कुंड, वो जो बनाता था ना, तो वो ऐसे नहीं बना जैसे में तैसे नहीं बना देता था, वो ऐसा बनाता था कि इस भुजा का स्क्वायर करता था और इस भुजा का, सॉरी, वो ऐसे बनाता था कि इस भुजा का यदि स्क्वायर करता था और इस भुजा का यदि स्क्वायर करता था तो इसके बराबर आता था, ऐसा ही बनाता था। कोई नियम होगा, है ना, आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक पढ़ाए तो आध्यात्मिक होता है, ऐसा मतलब इसका और इसका स्क्वायर करते थे तो इसके बराबर आता था, और तभी से ये परंपरा चले आ रहा है। और इसी को जब बाद में बुक छपने के लिए दिया तो सब अपना नाम कमाना चाहता है ना, इसका निर्माण बोधाय ने किया था ना, और छपने दिया तो उसने क्या छाप दिया, ये भी हो गया पाइथागोरस छाप दिया, जो कि ये गलत है। हमको लगता है आगे आने वाला समय भी ये चेंज हो जाएगा। समझा कहाँ से आया, चलो आगे पढ़ते हैं। आज इसको मिटा के देखो ना, इसको मिटा के देखो ना, इसको मिटा के देखो, लग रहा है ये हवन कुंड क्या हो गया, है कि नहीं, तो यहाँ से आया, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, H, तो H निकालने के लिए अंडर रूट क्या होगा, तुम लोग सोचो थोड़ा सा कि यदि फार्मूला याद नहीं, यदि हम यहाँ पे नहीं लिखते और फार्मूला याद नहीं रहता, क्या बना पाते। सत्य क्या है कि फार्मूला याद करेंगे तब बनेगा, कि ऐसे जादू चलेगा, जादू चलेगा,
याद करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो याद कर लेना। आगे देखो, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ। पी का वैल्यू मतलब इसको बोल दे 24 को, चलो 24 को बोल दिए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक मिनट, कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग, उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। एच मतलब क्या? ए सी का स्क्वायर अंडर रूट। पी मतलब क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या? अच्छा दोनों में कोई अंतर है क्या? सॉरी ए सी में स्क्वायर नहीं होगा। देखो ये वाला सेम है कि अलग अलग है? कल बताए थे कि सेम है, क्योंकि एच ही ए सी है। एच ही क्या है? ए सी है। या ए सी लिखो या क्या लिखो? एच लिखो, गलत नहीं होगा। पी को ए बी लिखो या फिर पी लिखो। समझ में आया? यहाँ पे नहीं समझे क्या? पी को 7 हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी डिनोट नहीं कर रहा है ना। इसको भी तो पी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं फार्मूला या ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है क्या? इस ये दोनों समझ रहा है, तो इसको लिखो या इसे किसी एक को। क्या है? आगे देखो, पी का स्क्वायर मतलब, पी मतलब क्या? 24 का स्क्वायर। और एच सॉरी बी मतलब 7 का स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं। चौबीस का स्क्वायर 576। ये कौन याद रखेगा? नहीं हम ही याद रखते हैं, तो हम लोग सिर्फ वेट प्लस ही डालते हैं। अभी कुछ बताना है, 10th में पढ़ते हो इसलिए ये सब याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 776 676, ठीक है। इसको याद रखना। इसमें होगा क्या? टाइम बचेगा एग्जाम में। इसमें क्या होगा? टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे देखो, यहाँ 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 जोड़ 915 हो गया। देखो यहाँ 7 4 11 1 12 और 5 और 1 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, ठीक है। और जिसको ये वाला नहीं आता, यहाँ पे ध्यान से देखो, 625 का कैसे होता है 25? कैसे निकालते हैं? 5 से भाग दो, 5 1 5। ये भी नहीं आता तो यहाँ पे भाग दो इसको। नहीं बहुत को नहीं आता, ठीक है। तो 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 25, कितना आया? 125 आया। फिर यदि 5 से इसी तरह इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 5 दूना 10, एक यहाँ पे आ गया, 5 दिया सॉरी 5 25 और 5 25, कई ठो 5 आया? 4 ठो आया ना। तो अंडर रूट 4 ठो लिखो। 4 में कितना निकलेगा? ये 2 ठो मिला तो 1 ठो बाहर, ये 2 मिला तो 1 बाहर, 25 ऐसे मिला। समझ में आया क्या? 3 ठो क्यूब में होता है। ये तो वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, जब क्यूब निकालते हैं ना घनमूल, तो 3 ठो लेते हैं। वेट, ये देखो 625 है ना, तो 625 का 25 हुआ। कैसे? समझ में आया क्या? अच्छा इसको बनाने दो फिर हम बताते, ठीक है। मिटा इसको नहीं उतारना, इसको तो समझना था बस। यहाँ तक क्या किए? अभी तीनों का मान हम लोग निकाले। अब क्वेश्चन लेते हैं, और ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो। मिटाए इसको, बताओ। अब यहाँ पे आ जाओ, इस जगह ध्यान से देखो, इस जगह आ जाओ। पहला क्या निकालना है? साइन ए। 1 नंबर में हमको फाइंड करना है क्या? 1 नंबर में यहीं पे लिख देते हैं साइन ए। देखो यहाँ पे ध्यान दो,
साइन ए क्या बोलता है ये, साइन ए निकालिए और कॉस ए। साइन ए निकालने बोलेगा तो साइन ए का फॉर्मूला बोलो, पी बाई एच, पी बाय एच। पी जानने के लिए कहाँ से देखेंगे, हमेशा यहाँ एंगल ए है ना, ए है ना यहाँ ए, क्योंकि ये तो ए में दिया है। थीटा का नाम कहीं पे सुन रहा है, दिख रहा है, थीटा है ही नहीं। ए है तो ए से देखो, ए से सीधा अपोजिट देखो, क्या दिखाई दिया, जो दिखाई दिया वो क्या होगा, पी। और ये हमसे पी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, पी की जगह क्या लिखो 7। एच हमेशा क्या होगा सबसे, ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्या निकलना है, कॉस ए। बताओ कौन बताएगा, कॉस ए है ना, ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला बताओ, बी बाय एच, बी बाय एच होगा। ठीक है, अब बता क्या होगा, अब देखो यहाँ कॉस ए निकालना है ना, ये देखो ना, साइन ए निकाल लिए, क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस से निकालना है तो हमेशा एंगल से देखते हैं तो बी मिलता है हमको कि पी मिलता है, हमेशा पी मिलता है। तो ए से देखो, ए से देखो, ये तो क्या है, पी है। क्या ये हमसे पी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, बी मांग रहा है। तो हम तो पी खोजनी है ना, जब ये पी हो गया तो बी कौन वाला होगा, ये वाला होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24 एच हमेशा क्या होगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। दूसरा नंबर देखो यहाँ पे, दूसरा नंबर ये वाला साइन सी, साइन सी निकला है। फिर फॉर्मूला साइन का ही बोलो, फॉर्मूला सेम होगा, यही होगा, क्या होगा, पी बाय एच। बताओ पी का मान, पी का मान खोजने के लिए कहाँ से देखेंगे, सी से। सी से देखो, जो दिखाई दिया वही क्या कहलाएगा, पी। सी से देखो, देखने के लिए यही बोलेगा एंगल, कि कहाँ से देखना है तुमको। ये क्या बोल रहा है, कहाँ से देखिए, और सी से देखो, सी से दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, जो दिखाई दिया वो क्या होगा, पी। और ये तो हमको पी ही मांग रहा है, हो गया क्या 24। और एच हमेशा, और क्या निकलना है, कॉस सी। सिंपल, कॉस का फॉर्मूला जो लिखे, फॉर्मूला सेम वही होगा, क्या होगा बताओ। अभी तो फार्मूला लिख रहे हैं, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा बना बना के, ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताओ, सी से देखेंगे, ये हमको पी पी मांग रहा है क्या, इसका क्या डिमांड है, बी का डिमांड है। लेकिन हम खोजने कैसे जानते हैं, सी से देखेंगे, जो दिखाई देगा वो क्या होगा, सी से देखेंगे जो दिखाई देगा पी होगा। पी ये है और ये मांग रहा है बी, तो बी कौन तो होगा, दूसरा वाला हो जाएगा, मतलब 7। एच हमेशा आया समझ में। इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब इस तरह का। ठीक है, नोट करो कॉपी में। हाँ